Good morning student. Today we start preparation of trial balance from list of balances. हम जो list of balances है इससे हम आज trial balance के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से हम अपना डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को रीड करेंगे कि हमारे ऑलवेज डेबिट बैलेंस कौन से होते हैं और ऑलवेज हमारे क्रेडिट बैलेंस कौन से होते हैं. डेबिट बैलेंस ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग्स, डेप्टर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कैश इन हैंड अकाउंट, कैश एट बैंक अकाउंट, लोन गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, वेजेस, सैलरी, रेंट पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग. और क्रेडिट बैलेंस में सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, लोन टेकन, अगर हमने लोन लिया है तो वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है और लोन गिवन है तो हमारा डेबिट बैलेंस है. रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, सैलरी रिसिप्ट. लूज टूल्स, रिपेयर्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, गुडविल, रॉयल्टी एंड ऑक्ट्रॉय. अब इतनी बड़ी लिस्ट है, इसको लर्न करने का एक सिंपल तरीका होता है. हम इसको लर्न कैसे करेंगे? तो फर्स्ट हम याद रखेंगे यहाँ पर ये हमारे डेबिट बैलेंसेस है, ये हमारे क्रेडिट बैलेंसेस है. याद कैसे रखना है हमको कि कौन कौन से डेबिट होते हैं, कौन कौन से क्रेडिट. तो फर्स्ट हम याद रखेंगे परचेस का अकाउंट. अगर हमने एक अकाउंट याद रखा है कि हमारा परचेस का अकाउंट डेबिट होता है, तो परचेस से अपोजिट होता है सेल्स. और परचेस अकाउंट का एक और अपोजिट अकाउंट होता है हमारा परचेस रिटर्न अकाउंट. तो परचेस रिटर्न अकाउंट. और सेल्स का अपोजिट होता है सेल्स रिटर्न. तो ऐसे हमको ये चारों लर्न हो जाएंगे. जितने भी हमारे एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं, जैसे सैलरी पेड, वेजेस पेड, कमीशन पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, ऑक्ट्रॉय पेड, तो जो भी एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं उनका ऑलवेज बैलेंस डेबिट होता है. जितने हमारे इनकम के अकाउंट होते हैं, जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इनकम के अकाउंट हमारे क्रेडिट होते हैं. ऐसे ही हमारे असेट्स के अकाउंट. असेट्स के अकाउंट का मतलब होता है बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, गुडविल, लूज टूल्स, तो ये सारे डेबिट होते हैं. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. और हमारे लाइबिलिटीज़ के अकाउंट. लाइबिलिटीज़ यानी जो हमको किसी को देना है, तो लाइबिलिटीज़ दैट मीन्स क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये सारे हमारी जो लाइबिलिटी है वो हमारी क्रेडिट होती है. डेप्टर्स जिनसे हमको पैसा लेना है वो डेबिट होते हैं. और इसका अपोजिट हो गए क्रेडिटर्स, जिनको हमें पेमेंट करना है. बिल्स रिसीवेबल, ऐसे बिल जिनका हमें पैसा रिसीव होने वाला है, इनके बैलेंस डेबिट होते हैं. और इसके अपोजिट बिल्स पेबल, ऐसे बिल्स जो पेबल है जिनका कि हमें पेमेंट करना है, उनके अकाउंट हमारे क्रेडिट होते हैं. तो ये हमारा लर्न, जो इतनी बड़ी लिस्ट हमने पढ़ी है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको रीड किया था, अभी भी हमने इसको रीड किया था. तो इसको लर्न करने का तरीका ये है कि हम याद रखें. एक हमने याद रखा परचेस का अकाउंट डेबिट होता है,
तो सेल्स और परचेस रिटर्न अपोजिट क्रेडिट होते हैं। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स का अपोजिट सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाता है। एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, कमीशन, जो भी एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट पेड, एक्सपेंसेस के अकाउंट डेबिट होते हैं। जो हमको इनकम रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ, क्रेडिट होते हैं। असेट्स के अकाउंट डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी के अकाउंट क्रेडिट होते हैं। डेप्टर्स, डी फॉर डेबिट, क्रेडिटर, सी फॉर क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल, जिनका हमको रिसीव होना है, डेबिट होते हैं। बिल्स पेएबल, जिनका हमें पेमेंट करना है। सारे रिजर्व और प्रोविज़न, रिजर्व एंड प्रोविज़न, तो ऐसे हम माइंड में इसको याद रखेंगे कि हमारे कौन से अकाउंट डेबिट होते हैं और कौन से अकाउंट हमारे क्रेडिट होते हैं। अब हम अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं विद द बैलेंसेस से। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड मैं आपको बाद में बताऊंगी। ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स on 31st December 2016. Capital account 50,000, drawings account 1,000, cash account 26,000, purchases account 20,000, sales account 36,000, building account 35,000, furniture account 2500, debtors 30,000, creditors 40,000, discount account 2,200, रेलवे फ्रेट 1500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, रेंट एंड टैक्स अकाउंट 1200 एंड सैलरी अकाउंट 5800। अब हम इन बैलेंसेस को लेकर के हमको ये याद होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। अगर आपको न्यूमेरिकल करते समय किसी अकाउंट का नहीं पता है तो जो हमने अभी लिस्ट पढ़ी है डेबिट और क्रेडिट की, बुक में आप लोगों की लिस्ट गिवन है, तो उस लिस्ट की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फिर ड्रॉ द फॉर्मेट। हम अपना फर्स्ट वाला फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st December 2016 फॉर्मेट है हमारा। नेम ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट, बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। फर्स्ट बुक में देखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। $50,000। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। $1,000। कैश अकाउंट
26,000. Purchases account, 20,000. Sales account, 36,000. बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग का बैलेंस असेट्स के अकाउंट है, असेट्स के अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है. बिल्डिंग अकाउंट, 35,000. नेक्स्ट इज फर्नीचर, फर्नीचर भी असेट्स है, असेट्स के अकाउंट हमारे डेबिट होते हैं तो हम फर्नीचर को यहाँ पर डेबिट करेंगे. फर्नीचर अकाउंट, 2500. देन डेप्टर्स, मैंने आपको याद दिलाया था डेप्टर्स, डी फॉर डेबिट, डेप्टर्स इज अ क्रेडिट, डेबिट, तो डेप्टर्स को डेबिट करेंगे. अमाउंट है 30,000. देन क्रेडिटर्स, सी फॉर क्रेडिट, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है. क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000. डिस्काउंट अकाउंट, डेबिट 2200. रेलवे फ्रेट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस के अकाउंट डेबिट होते हैं. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, $800. रेंट एंड टैक्स, $1200. सैलरी अकाउंट, सैलरीज एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के अकाउंट हमारे डेबिट होते हैं. 5800. जितने हमको बैलेंसेस दे के रखे थे अकाउंट्स के, हमने उनको डेबिट और क्रेडिट लिख लिया. अब हम टोटल लगाएंगे. अगर हमारी टोटल मैच होती है तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है. ग्रैंड टोटल लगाएंगे यहाँ पर. दोनों साइड की टोटल लगाएंगे. 50 + 40 90, 1,26,000. एंड टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 1,26,000. क्वेश्चन इज कंप्लीट. Question number 4. From the following balances of accounts, prepare trial balance as on 13 June 2017. Capital account 30,000, cash account 6,500, discount account 120 rupees, freight 1600, building 20,000, furniture 1100, stationery 160, drawings account 280, rent account 240, सैलरी अकाउंट 1600.
Purchases account 18,500, sales account 24,000, interest received 600, bills receivable account 3400, creditors 5400, debtors 6,500. We draw the format of trial balance. Trial balance एज ऑन डेट है हमारी 13 जून 2017. फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. Name of account, LF, debit and credit. फर्स्ट कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है. $30,000. कैश अकाउंट 6,500 डेबिट बैलेंस होता है. डिस्काउंट अकाउंट 120 रुपीज़. फ्रेट एक्सपेंसेस के अकाउंट है, डेबिट होते हैं. $1600. बिल्डिंग अकाउंट असेट्स के अकाउंट डेबिट बैलेंसेस होते हैं. देन परचेज अकाउंट $18,500 डेबिट बैलेंस. सेल्स अकाउंट परचेज डेबिट होता है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है 24,000. इंटरेस्ट रिसीव्ड इज आवर इनकम और इनकम के अकाउंट हमारे क्रेडिट होते हैं. देन फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर असेट्स है, असेट्स के अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट होते हैं. स्टेशनरी अकाउंट स्टेशनरी इज आवर एक्सपेंसेस and expenses account is always debit balance. Then drawings. ड्राइंग्स के अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है 280 रुपीज़. रेंट अकाउंट. रेंट इज़ अ एक्सपेंसेस अकाउंट और एक्सपेंसेस के अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है. ₹240. Salary is our expenses. $1600. Bills receivable
3400. Creditors 5400. Debtors 6500. हमने सारे जितने हमको गिवन थे बैलेंसेस सारे हमने डेबिट बैलेंस के डेबिट बैलेंस में लिख दिए हैं, क्रेडिट के क्रेडिट में लिख दिए। अब हम टोटल लगाएंगे अपनी ट्रायल बैलेंस की। Total of both side is 60,000. जब हमारी टोटल पूरी मिल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट है। Now we solve our question number 6. From the following balances, prepare trial balance as on 31st March 2016. Name of account, amount, name of account, amount. Capital 5,000, drawings 1100, cash balance 800, building 3500, furniture 350, debtors 3000, discount 750, creditors 4000, postage expenses 30 rupees, bank balances 1800, purchases 8000, sales rupees 13,000, railway freight 300, stationery 100, rent paid 250, salary 1600, bills receivable 400 and closing stock 2200. हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे ट्रायल बैलेंस का। क्वेश्चन नंबर है 6। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2016। amount name of account, debit and credit. फर्स्ट कैपिटल अकाउंट 5000, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट $5,000, ड्राइंग्स 1100, कैश बैलेंस 800, बिल्डिंग 3500, फर्नीचर 350, डेबिट बैलेंस, डेप्टर्स 3000, डिस्काउंट 750 इज़ अ डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है।
creditors rupees 4,000, postage expenses ₹30, debit balance, bank balance ₹1800, purchases ₹8,000, डेबिट बैलेंस, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, सेल्स 13,000, रेलवे फ्रेट ₹300, स्टेशनरी ₹100, रेंट पेड ₹250, डेबिट बैलेंस, रेलवे फ्रेट, स्टेशनरी, रेंट पेड एक्सपेंसेस के अकाउंट है और एक्सपेंसेस के अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है। देन सैलरी इज 1600, बिल्स रिसीवेबल का डेबिट होता है और बिल्स पेबल का बैलेंस क्रेडिट होता है। बिल्स रिसीवेबल 400, क्लोजिंग स्टॉक को हम अपनी बुक्स में नहीं लिखते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम टोटल लगाएंगे। तो हमारी डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल डिफरेंट है। क्रेडिट की टोटल आ रही है हमारी 22,000 और डेबिट की टोटल है हमारी 21,980 हमने पूरा सम करेक्ट किया है, फिर भी हमारे डेबिट और क्रेडिट की टोटल अलग अलग है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पूरा ट्रायल बैलेंस करेक्ट होने के बाद भी डेबिट एंड क्रेडिट की टोटल मैच नहीं होती है, देन वी ओपन अवर सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि हमारी डेबिट की साइड ₹20 से कम है, क्रेडिट की टोटल है 22,000, डेबिट की टोटल है 21,980। जब हमने पूरे क्रेडिट की टोटल लगाई और पूरे जितने डेबिट में आइटम लिखे उनकी हमने टोटल लगा ली, तो हमारी डेबिट और क्रेडिट की टोटल में ₹20 का डिफरेंट है। सब कुछ करेक्ट होने के बाद भी जब हमारा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंसेस डिफ़र होते हैं तो हम अपने ट्रायल बैलेंस को रोकते नहीं हैं, हम उसमें जो हमारा डेबिट या क्रेडिट साइड जो हमारी कम टोटल जिसकी छोटी होती है उस साइड पर हम बैलेंस से सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट ओपन करने का मीनिंग ये होता है कि हम, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से हमारे फाइनल अकाउंट बनते हैं, तो ट्रायल बैलेंस हमारा अगर कंप्लीट नहीं होगा तो हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते। जितना अमाउंट का डिफरेंस है वो डिफरेंस अमाउंट से सस्पेंस अकाउंट ओपन करके ना फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं और एरर को भी ट्रेस करते रहते हैं। जैसे ही हमारी एरर ट्रेस हो जाती है वैसे ही हमारा सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाता है। तो हम सस्पेंस अकाउंट से
अपने ट्रायल बैलेंस की टोटल को मैच कर देंगे। तो हमारे ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ की टोटल हमारे 22,000। और क्वेश्चन नंबर 6 इज़ कंप्लीट। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और 7 होमवर्क है, तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है।